ठीक। जैसे अगर हम कहें अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और कौन से शास्त्र होते हैं? शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र हुआ और मनोविज्ञान, जीव इतिहास, विज्ञान, रसायन, भूगोल, भूगोल पर्यावरण अंजलि के बारे में पहले तो ठीक है पर स्टॉप है। अगर हम इनके बारे में बताऊं तो शायद जानकारी नहीं मिलेगी, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर हम समाजशास्त्र को पढ़ते हैं तो इसमें सब कुछ मिलेगी ना। तो हमें तब हम समझते हैं कि इतिहास क्या है, राजनीति क्या है, भूगोल क्या है, क्योंकि हम पूरा अध्ययन इसी के अंतर्गत कर रहे हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। व्यवहारिक रूप से हमारा जीवन एक छोटे घेरे से बना रहता है। हम जिस गांव, कस्बे, नगर क्षेत्र में रहते हैं, साधारणतः उसी की समान विशेषताओं के आधार पर हमारे मन में समाज का एक सामान्य नक्शा बन जाता है। अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम, अगर आपसे कोई आपके गांव का मिल जाए तो आपको बहुत खुशी होगी कि भाई हमारे गांव का व्यक्ति है। आपको अपने गांव की छवि अंदर अंदर आ जाएगी कि हमारा गाँव ऐसा है वैसा है, तो ये हमारे अंदर पहले से छवि बना लेते हैं। हम शहर जाते हैं, अगर आपसे कोई पूछे आपके गाँव का नाम क्या है तो पहले अपने अंदर इमेजिन बनाओगे, एक पिक्चर अपने मन में क्रिएट कर लोगे, मेरा गांव ऐसा है, इस जगह जाते हैं, ऐसे जाते हैं, इस तरीके से आप उसको बताओगे। ठीक है, और उसके सरल शब्दों में उसको व्यक्त करोगे। तो समाजशास्त्र का काम क्या है? हमें अपने छोटे से घेरे से बाहर लाकर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से परिचित कराना। यही तो समाजशास्त्र का काम है कि हम छोटी जगह से उठ के खड़े होकर फिर बाहर जाते हैं और उस चीज को दूसरों तक बता देंगे कि हमने कैसे अपना जीवन यापन किया, कैसे हमने परिस्थितियों से निकले, आज हम किस दौर पे खड़े हैं, कैसे हमने जॉब प्राप्त की। इस तरीके से अगर आपसे कहे आपने जॉब कैसे की तो आप अपना उसका स्टार्टिंग बताओगे कि हमने कैसे पढ़ाई करी, हमें कैसे कैसे परेशानियां हुई, हमें ऐसी जॉब नहीं मिली। इस तरीके से आप उसे बताओगे कि नहीं बताओगे? तो पूरा इसमें अपने जीवन के बारे में बताओगे। जीवन का मतलब क्या है? समाज से रिलेटेड, समाज में ही अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो अर्थ में अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ क्या है तो इसमें लिख लोगे। ठीक, आप समाजशास्त्र में सामान्य बोध समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके विपरीत सामान्य लोग समाज को जो अर्थ समझते हैं, तरह के समूह, व्यक्तियों, पारस्परिक संबंधों या व्यवहार के बारे में जो जानकारी होती है वह केवल सामान्य न रहकर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विशेष लेना देना नहीं होता। समाज के बारे में हम सामान्य लोगों की जानकारी या धारणा होती है, केवल व्यक्तियों का केवल एक सामान्य बोध नहीं होता। उनका कहना है कि हम समाज में यहाँ केवल एक व्यक्ति की बात कह रहा है और यहाँ पूरा सामाजिक व्यक्ति की बात कर रहा है। तो हम समाज में क्या एक ही व्यक्ति की बात करते हैं? सभी की बात करते हैं। सभी से मिलकर क्या बनता है? समाज। ठीक है, वास्तविकता क्या है कि जीवन में जिन लोगों के बीच रहते हैं साधारणतः उन्हीं के व्यक्तिगत अनुभवों या कुछ सुनी गई बातों पर हम मन में तरह की धारणाएं बनाते हैं। करते हैं कि नहीं? हम जिनके पास रहते हैं या जो हमारे बगल में रहते हैं वो हमें अपनी अपनी बातें बताएंगे, फिर हम मन में उसकी बातों को बिठा लेते हैं, मन में वही धारणा बना लेते हैं कि इसने ऐसा कहा है हमें भी ऐसा करना चाहिए। या वो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नकारात्मक बात भी हो सकती है या सकारात्मक बात भी हो सकती है। ज्यादातर मनुष्य नकारात्मक बात को जल्दी एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो नेगेटिव तक की ज्यादा जाता है। जो पॉजिटिव बात है उस पर सोच विचार करेगा, पर नेगेटिव बात को जल्दी एक्सेप्ट करके उसी पर हमले करेगा और या उसी को सोचता रहेगा कि नहीं इसने ऐसा किया, ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा कहा, ऐसा करना चाहिए, और इसी तरह से वह अपनी बातों को करता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, गांव के लोगों की एक आम धारणा होती है कि नगर के लोग स्वार्थी और चालाक होते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि शहर के लोग बहुत चालाक होते हैं, स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं।
नगर के लोग ग्रामीणों को बहुत सरल और दूसरों की सहायता करने वाले के रूप में देखते हैं। और अगर हम शहर के लोगों से पूछें कि गांव के लोग कैसे होते हैं, वो क्या कहेंगे? उनका जीवन बहुत ही सादा सिंपल होता है, वो जल्दी लोगों की मदद कर देते हैं, सादा जीवन सोचने वाले होते हैं, इस तरीके के बताते हैं। तो दोनों की अलग अलग बातें हैं। दोनों ही व्यक्ति एक दूसरी जगह से जाते हैं। गाँव वाले अगर शहर में चले गए तो उनके विचार बदल गए, अगर शहर वाले गाँव में आते तो उनको अपने स्तर से देखते हैं। ठीक है, इसी तरह एक समान धारणा यह है कि निर्धन व्यक्ति अधिक अंधविश्वासी होते हैं, जबकि संपन्न लोगों के प्रति आम धारणा यह है कि व्यवहार अधिक तार्किक होता है। जो व्यक्ति के पास धन की कमी है वो अंधविश्वास में ज़्यादा रहता है। उसको अगर कहा जाए कि तुम ये वाली काम करा लो, तुम्हें इससे पैसा मिलेगा या रोजगार होगा, ऐसा देखा गया है नॉर्मली कि जिनके पास पैसे नहीं है, जो निर्धन है, वो अंधविश्वास में ज़्यादा डूब जाते हैं। कई तरीके की पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, कई बाबाओं के पास जाके विश्वास करते हैं कि नहीं बाबा जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, पर ऐसा नहीं, हमें काम करना चाहिए। ठीक है, अंधविश्वास में ना जाके काम पर जाना चाहिए। गाँव में बढ़ती हुई शिक्षा और राजनीतिक सहभागिता के कारण संभव है कि गांव और नगर के निवासियों की मानसिकता में अधिक अंतर रह गया है। इसी तरह आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग में जिस तरह मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं, उसके कारण धार्मिक आयोजनों में सहभागिता बढ़ने के साथ साथ तरह तरह के काल्पनिक विश्वास बढ़ते जा रहे हैं। अगर गांव में शिक्षा हो जाए तो लोग अंधविश्वास में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता चलेगा ना कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गांव में मेन अंधविश्वास का कमी का कारण क्या है? अशिक्षा। शिक्षित नहीं है तो व्यक्ति अंधविश्वास की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। और शहरीकरण में अंधविश्वास क्यों नहीं पाया? क्योंकि व्यक्ति शिक्षित है, काम करते हैं। ठीक है, ये मेन फैक्ट पाया जाता है। इतना आ गया समझ में? ठीक। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अर्थ एवं परिभाषा। यूरोप में फ्रांस की क्रांति पैदा होने से उथल पुथल के कारण फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे, इनका नाम सुना है? ऑगस्ट कॉम्टे, ये बहुत बड़े समाजशास्त्री, ठीक है, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं समाजशास्त्र के लिए, और ये कहाँ के थे? फ्रांस के। ऑगस्ट कहाँ के थे ये? फ्रांस। समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए जिन नए विज्ञान को विकसित करने पर बल दिया गया, उन्होंने सामाजिक भौतिक रखा। इनका कहना है कि समाजशास्त्र का समाज का अध्ययन वे समाजशास्त्री वर्ग आते हैं जिनके अनुसार हम संपूर्ण समाज का व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र को ज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में प्रस्तुत किया है कि संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। सीधी बात है, हम समाज में उन सभी वर्गों का अध्ययन करते हैं जो समाज में रहते हैं, ठीक है, जो जीवन यापन करते हैं, भले ही वो समाज के विचारों को माने अथवा ना माने, पर वो समाज के अंतर्गत आएंगे। दो परिवार है, एक परिवार समाज की नीतियों को मान के चलता है, एकल परिवार देखते हैं हम। अगर एकल परिवार और संयुक्त परिवार की कल्पना करते हैं, मान ये परिवार हो गया, एक हमने माना एकल में कौन आएंगे? छोटे परिवार में आएंगे तो हस्बैंड वाइफ हो गए, और उनके बच्चे आएंगे, बच्चे आ गए, या हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये परिवार कैसा होता है? एकल, समाज की नीतियों को कम मान के चलता है, ठीक है, अपने हिसाब से चलता है, अपने विचारों को लेके चलता है। जो उनके हिसाब का होगा वो मानेंगे, जो उनके हिसाब का होगा वो नहीं मानेंगे, फिर वो समाज के अंतर्गत आए अथवा नहीं। संयुक्त परिवार समाज की नीतियों को मान के चलता है, ठीक है, ऊंच नीच तरह तरीके की बातों को सोच के चलता है, पर ये भी समाज कहलाएगा और ये भी समाज कहलाएगा, दोनों ही हमारे समाज के व्यक्ति हैं, पर उनकी विचारधारा में अंतर देखने को मिलता है। तो समाज का मतलब क्या कहना है कि व्यक्ति चाहे कोई
संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक संबंध कैसे होंगे? इनका कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। जैसे इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, हमने बता दिया समाज का अध्ययन है, ठीक है। दूसरा इनका बात की कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इनकी परिभाषाओं में मतलब एक दूसरे का संबंध रहता है। पहला था समाजशास्त्र समाजवाद, ठीक है, जाहिर सी बात है, समाज का ये अध्ययन करते हैं इसमें। दूसरा कहना है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, इसको कैसे डिफाइन करोगे? मतलब एक दूसरे से संबंध रहते समाज में, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, हेल्प करना है, उनकी भावना और मतलब ठीक है। समाजशास्त्र अंतर सामाजिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन, सामाजिक अंतर क्रिया, अंतःक्रिया क्या होता है? अंदर अंतःक्रिया का मतलब जब वो मतलब एक व्यक्ति कोई ऐसे काम करे जिसके मतलब जिससे दूसरे व्यक्ति की मदद भी हो जाए और मतलब उस एक दूसरे की हेल्प करना, हेल्प करना, ठीक है। एक दूसरे की मदद के बिना हम कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। भले ही एक परिवार रह रहा हो पर वो एक समाज में जो व्यक्ति उनसे मदद जरूर लेगा, वो चाहे वो निजी कारण हो या दूसरा कारण हो। समाजशास्त्र समूह का अध्ययन है, ये भी बात सही है। ग्रुप का अध्ययन है कि नहीं? हाँ, है, एक समूह का। ये हेडिंग लिख लेना, इनके अंदर बताइए वैज्ञानिक के अंदर वाली परिभाषा, ये इसके अंतर्गत की हेडिंग है, ठीक है। ये पूरा मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। समूह का अध्ययन में किन किन का आएगा? समूह के ढांचे, संगठन, समुदाय, ठीक है, उन्हीं का अध्ययन करते हैं। कैसे कैसे समाज में संगठन बनता है, यूनिटी कैसे लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किस कारण से बनाते हैं, इन सब का हम अध्ययन इसमें करते हैं। समाजशास्त्र अध्ययन का क्षेत्र, हेडिंग, ये एक हेडिंग अलग थी, ये अलग है। समाजशास्त्र अध्ययन का क्षेत्र, कहाँ का क्षेत्र है, ठीक है। स्वरूपात्मक संप्रदाय और उसके बाद इसमें हेडिंग डालो, ये हेडिंग लिख ली पहले सारी हेडिंग चालू, ये हेडिंग डालो व्यक्ति क्षेत्र का, ठीक है। इसके अंतर्गत लिखो स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्वरूपात्मक, इसके अंतर्गत लिखो समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है जिसका विषय क्षेत्र सीमित होना आवश्यक है। जिसका विषय क्षेत्र सीमित होना आवश्यक है। इस दशा में रेड पेन से क्यों लिख रहे हो? वो भैया के पेपर है ना, वो लेकर निकालते हैं सारे। इस दशा में समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के संबंधों, सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जॉर्ज सिमेन, नाम लिखिए, जॉर्ज सिमेन
तीसरा नाम है बीकान, और चौथा नाम है बॉन्डविज मतलब टॉलेज, बॉन्डविज तथा टॉलेज। इनके नाम याद रखना, इन्होंने विचार किए। मैं बुक दूंगी उसको नोट कर लेना, ठीक है। ये समाजशास्त्र के प्रमुख संप्रदाय के समर्थक थे। मैडम ये सारे विदेशी थे लग रहा है। सब विदेशी ही आते हैं। भारत के कहाँ जाते हैं? बीकाम तो शायद इंडियन का ही नाम है, बीकाम विदेशी नहीं है। मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, बीकाम, बॉन्डविज, टॉलेज। ओके मैम। दूसरा नाम लिखो समन्वयात्मक, और ये पहला नाम कौन सा लिखा था? स्वरूपात्मक। दूसरा आएगा, ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। पहला था तुम्हारा दूसरा आएगा समन्वयात्मक, ठीक है। संप्रदाय, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? दुर्खीम, सोरोकिन, हॉहाउस, ये इनके विचार। जैसे हमने पहला बताया था संप्रदाय, इनमें ये इन्होंने विचार दिए थे। दूसरे आएंगे समन्वयात्मक में, समर्थक में दुर्खीम, सोरोकिन, सोरोकिन का नाम पता? सोरोकिन और हॉबहाउस, हॉबहाउस, ठीक है। ये विचारक थे इसके अंदर। हेडिंग डालो समाजशास्त्र की विषय वस्तु। इसकी बुक ले लेना मैम से। इसमें लिखो कुछ बोल रही हूँ। स्वरूपात्मक तथा समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारों को समझ लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु क्या है? वास्तविक वस्तु क्या है? वास्तविक विषय वस्तु, इसकी मेन वस्तु क्या है? अथवा समाजशास्त्र के अंतर्गत वास्तव में किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? जो आपने पहले बताया वास्तव में तो ये कहना है कि जैसे हमने अभी जैसे इनके विचार थे, एक स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक, उन्होंने अलग अलग राइटर ने अपने अपने विचार दिए। अब उनका ये कहना है कि जब इन दोनों विचारों को हमने पढ़ा है तो हमें ये समझना है कि इसकी वास्तविक विषय वस्तु क्या है, क्योंकि दोनों के मत अलग अलग हैं, सबके अपने अपने मत होते हैं। ठीक है, इन विषय इसमें कहाँ लिख लिया? समाजशास्त्र के अंतर्गत वास्तव में किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? आज अधिकांश विद्वान पर सेमेस्टर सोशियोलॉजी है। आज अधिकांश विद्वान समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का
एक सामान्य अध्ययन मानते हैं। तीनों फर्स्ट के सब्जेक्ट में तीनों का इंग्लिश है और दोनों इसका अपन ज्योग्राफी है हिंदी कॉमन हिस्ट्री है कॉमन और एक सब्जेक्ट हिस्ट्री के 4 बच्चे हो गए तो हिस्ट्री की क्लास करवाते हैं। कहाँ तक हो गया? मान ठीक। इस दृष्टिकोण से विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र में अध्ययन किए जाने वाले सभी प्रमुख विषयों को कुछ भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है। हम दुर्खीम, गिन्सबर्ग, कैरन्स, इंकेल्स लिख लोगे द्वारा प्रस्तुत विचारों की सहायता से समाजशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करेंगे। दुर्खीम के विचार ठीक है, इनके पॉइंट बोलते जाएंगे। दुर्खीम के विचार में देखोगे सबसे पहला सामाजिक स्वरूप शास्त्र। ठीक है, स्वरूप शास्त्र में हम किनका अध्ययन करेंगे? समाज जीवन का आकार, ठीक है, स्वरूप का निर्माण कैसे हुआ, भौगोलिक दशाएं, सामाजिक जीवन, जनसंख्या का घनत्व, ये सब स्वरूप यानी पूरा स्वरूप कैसे बने। स्वरूप का मतलब होता है पूरा उसका आकार कैसे, ठीक है। दूसरा आएगा सामाजिक शरीर शास्त्र। इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे? समाज रूपी शरीर का न केवल निर्माण हुआ है बल्कि अपने अपने कार्यों द्वारा व्यवस्थित बनाए गए हैं, जैसे कानून, धर्म, भाषा, परिवार आदि विषय हैं। धर्म तथा धर्मशास्त्र परिवार का समाजशास्त्र आदि है। धर्म का काम अलग है और परिवार का काम अलग है, ठीक है। तीसरा आएगा सामान्य समाजशास्त्र। इन्होंने बताया कि जीवन की निरंतरता और स्थिरता को समझने के लिए हम सामाजिक नियम का अध्ययन करते हैं कि जीवन कैसे चल रहा है और एक की स्थिरता कैसे बनानी है, ठीक है। ये दुर्खीम के हो गए। दूसरा देखो गिन्सबर्ग के विचार। इसमें टाइम लेना कितना? 24 मिनट। गिन्सबर्ग के विचार में सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक प्रक्रियाएं, दूसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं, तीसरा सामाजिक नियंत्रण, चौथा है सामाजिक व्याधिकी। हेडिंग डालना ये, ठीक है। अब कौन बचे? कैरन्स के लिखो। नंबर 1 मानवीय विज्ञान। नंबर 2 सामाजिक संगठन। तीसरा सामाजिक नियंत्रण, चौथा सामाजिक परिवर्तन। पांचवा सामाजिक संस्थाएं, छठवा है सामाजिक संहिताएं, कोड्स यानी कानून, समाजशास्त्र, ठीक है। ये होगा आपके राइट।
आपका एक चैप्टर कंप्लीट। बाकी की इसमें रूपरेखा है, तो रूपरेखा के पॉइंट है वो कभी बुक से देंगे। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इनके विचारों में कोई जिन विचार में डाउट है, जिन जिन ने विचार दिए हैं, जिससे किन ने दिए, दुर्खीम ने, गिन्स ने और कैरेंस ने, इनके विचारों में दिक्कत आई है, कोई पॉइंट्स नहीं आ रहा है समझ में, सब आ रहे हैं पक्का, फिर मत कहना हम नहीं आए। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा समाजशास्त्र। बुक लाइए बेटा।